प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना से अष्टमः पाठः कर्मयोगी स्वामी केशवानंद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये। और सबसे पहले हम इस पाठ का आमुख देखते हैं, यानी कि पाठ का परिचय देखते हैं। बच्चों देखिए, राजस्थानस्य रत्नगर्भे अयं वसुंधरा धीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनी अस्ति। राजस्थानस्य राजस्थान की, रत्नगर्भे अयम रत्नगर्भा, अयम माने यह, वसुंधरा 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 का अर्थ होता है बच्चों वसु को धारण करने वाली, और वसु का मतलब होता है ऐश्वर्य, अर्थात ऐश्वर्यों को धारण करने वाली यह वसुंधरा। धीराणाम धीरों की, वीराणाम वीरों की, लोक देवतानाम लोक देवताओं की, भक्तानाम भक्तों की, योगी नाम योगियों की, तपस्वी नाम तपस्वियों की, सती नाम सतियों की, संतानाम च और संतों की। खनीर अस्थि, खनी मन होता है खान, अस्थि मन है, अर्थात राजस्थान की रत्नगर्भा यह वसुंधरा धीरों की, वीरों की, लोक देवता, भक्त, योगी, तपस्वी, सती और संतों की खान है। क्या है? खान है या खान रही है। कानी कानी रत्नानि इति केनापि जिज्ञास्यते चेत तावती भूयसी तेषां संख्या यत सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुकरम। कानी तानी रत्नानि, कानी माने क्या, तानी माने वे, रत्नानि माने रत्न, अर्थात वे रत्न क्या हैं। इति केना अपि जिज्ञास्यते, ऐसा कोई भी व्यक्ति जानने की अगर इच्छा करता है, जिज्ञास्यते इच्छा करता है या इच्छा करे, चेत तो तावती भूयसी तेषां संख्या, उनकी इतनी अधिक संख्या है। भूयसी का मतलब अधिक, तेषां संख्या उनकी संख्या है, यत की सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न शुक्रम, ताकि इतनी अधिक उनकी संख्या है कि सभी का नाम लेना शुक्र नहीं है, अर्थात आसान नहीं है। यानी अगर हम उन रत्नों की बात करें तो वो रत्नों की संख्या इतनी अधिक है। और यार, रत्न से मतलब बच्चों व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारी इस रत्नगर्भा वसुंधरा में इतने सारे धीर वीर लोक देवता भक्त योगी तपस्वी सती और संतों ने यहाँ जन्म लिया है कि यदि हम उन रत्नों की, यानी रत्न रूपी उन लोगों की या व्यक्तियों की हम बात करें, उनकी अगर हम संख्या गिनें तो इतनी लंबी श्रृंखला है उनकी कि हम उनका नाम आसानी से नहीं ले सकते, यानी उनका नाम लेना इतना आसान नहीं है। समझ गए? अस्याम एव भूमौ न अतिचीरम जातः अस्य एकस्य नररत्नस्य स्वामिनः केशवानंदस्य प्रेरकं जीवनवृत्तम् अत्र संक्षेपेण प्रस्तूयते। अब जिन रत्नों की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं रत्नों में से यहाँ हम एक रत्न हैं जो नर रत्न के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी कि मनुष्य के रूप में एक रत्न है, और जिनका नाम है बच्चों स्वामी केशवानंद। आज उनके हम प्रेरक, यानी प्रेरणा देने वाले, प्रेरणादायक जीवन व्रत के बारे में, यानी उनकी जीवनी के बारे में यहाँ हम संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, उसका हम अध्ययन करेंगे। ये हमें यहाँ पर दिया गया। तो देखिए, दोबारा देखते हैं हम इस पूरी लाइन को। अश्याम एव भूमो न अतिचीरम, अर्थात इसी भूमि पर, न अतिचीरम ज़्यादा पुराना नहीं बल्कि अभी, जातस्य पैदा हुए, एकस्य एक, नर रत्नस्य
एक नर रूपी रत्न यानी एक नर रत्न स्वामी केशवानंदस्य, स्वामी केशवानंद का या स्वामी केशवानंद जी का प्रेरकम प्रेरक जीवन व्रतम जीवन व्रत का अत्र यहाँ संक्षेपेण संक्षिप्त रूप में या संक्षिप्त में प्रस्तुत किया गया है। उनके जीवन व्रत को, उनकी जीवनी को यहाँ संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है बच्चों। तो बहुत ही विलक्षण व्यक्ति थे ये, अद्भुत व्यक्ति थे। उनके बारे में यहाँ पर आज हम एक छोटा सा उनका संक्षिप्त रूप में जीवन व्रत को पढ़ेंगे। ये हमारे पाठ का आमुख है, पाठ परिचय है। हमने यहाँ राजस्थान की भूमि के बारे में पढ़ा है और राजस्थान के धीर वीर और लोक देवता, भक्त, योगी और तपस्वी, सती और संतों के जो खान है हमारी राजस्थान की भूमि, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके ही संदर्भ में यानी राजस्थान में किस प्रकार के वीर धीर उत्पन्न हो सकते हैं, कितने लोगों ने यहाँ ऐसा जन्म लिया, उनका एक हम छोटा सा परिचय आज स्वामी केशवानंद जी के प्रेरक जीवन व्रत के बारे में पढ़ करके जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब चलते हैं पाठ पर। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। बच्चों, अब मैंने आपको बताया कि इनका कर्म ही ऐसे थे कि इनको लेखक ने कर्मयोगी की संज्ञा दी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पाठ को। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूना ग्रामे अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म हिंदी के पौष मास यानी भारतीय महीनों की अगर हम बात करें तो पौष मास में और 1940 ईस्वी में विक्रम संवत 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर ज़िले में, जनपदे क्या होता है बच्चों, जनपद कहते हैं ज़िले को। ठीक है, जनपद किसको कहते हैं, जनपद ज़िले को कहते हैं। मगलूना ग्राम में अभवत, ज़िले के सीकर ज़िले के मगलूना गांव में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्य पितुर नाम ठाकुर सी ढाका इति मातुश्च सारा इति आसीत। इनके पिता का नाम ठाकुर सी ढाका था और माता का नाम सारा था। ठीक है, बाल्ये केशवानंदस्य नाम बीरमा इति आसीत। बचपन में केशवानंद का नाम बीरमा था। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्पः आसीत् तदा एव उष्ट्रम एकम आश्रित्य रतनगढ़ स्थले जीवनयापनं कुर्वन् अस्य पितुः दिवंगतः। जब इस बच्चे की यानी कि केशवानंद की बात की गई है यहाँ पर, जब ये केवल 7 वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे, 7 वर्ष के, जब वह बालक लगभग 7 वर्ष का था, तभी उष्ट्रम एकम आश्रित, एक ऊँट पर आश्रित होकर या एक ऊँट का ही सहारा लेकर रतनगढ़ स्थले, रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापनम कुर्वन्, जीवन यापन करते हुए अस्य पिता दिवंगतः, पिता स्वर्गवासी हो गया। इनके जो पिता थे वो दिवंगत हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्गवासी हो गए थे। देखिए, बहुत बड़ा गहरा संकट आता है बच्चे पर जब उसके पिता बचपन में ही उसे छोड़ जाते हैं, यानी वो दिवंगत हो जाते हैं, स्वर्ग को चले जाते हैं। उस समय की जो स्थिति होती है, एक बहुत ही भयावह स्थिति पैदा होती है बच्चों। तो यहाँ कहते हैं ना कि ये तो बचपन से ही पके हुए थे, इसलिए इन्होंने उस प्रकार का योग और कर्म किया, इसी वजह से उनको कर्मयोगी कहा गया है। तो बच्चों, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पर अभी तक हमें क्या बताया गया है, उनके जन्म के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म पौष मास में हुआ था और 1940 ईस्वी में हुआ था।
विक्रम संवत की बात करें तो 1883 में हुआ था और राजस्थान के सीकर जिले के मगलूना गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका था और माता का नाम सारा था। बचपन में केशवानंद का नाम बीरमा था। ये अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा है। जब वो 7 वर्ष की उम्र के थे, अर्थात उनकी आयु केवल 7 वर्ष थी, उस समय केवल एक ऊँट पर आश्रित होकर के यानी अपना जीवन यापन करने वाले रतनगढ़ नामक स्थान पर जो जीवन यापन अपना कर रहे थे, तो उस जीवन यापन को करते हुए ही उनके पिता दिवंगत हो गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। देखिए बच्चों, आगे हमें दिया है पितु प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठी गृहेषु गोधूम आदि पेषणं पात्रमार्जनम इति एवं आदिभिः कार्यैः यथा कथंचित् कालं वो कालयापनं कुर्वती अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वैधव्य कारणात् इतोऽपि विपदा अभिभूता अभवत्। यानी कि देखो, जब 7 वर्ष की उम्र थी इनकी वीरमा की, तो उस समय उसके पिता देहांत हो गया उनका, और देहांत होते ही उसकी जो माता थी उस पर विधवा का एक धब्बा लग गया। तो बच्चों, ये हम भी जानते हैं कि विधवा महिला का जब हम विधवा महिला को हम देखते हैं तो उसे हम एक अपशकुन मानते हैं। हमारा ये समाज ऐसा ही है कि हम जब विधवा को देखते हैं तो उसे अपशकुन के रूप में मानते हैं। तो अब क्या हुआ कि वो बेचारी क्या करती थी, वो किसी सेठ के घर में झाड़ू पोछा करके, गोबर पानी का जो कार्य होता है उसको करके और बर्तन मांज करके, कैसे तैसे करके वो अपना जीवन व्यतीत करती हुई बेचारी इस वैधव्यता यानी वैधव्यता के कारण से अब वो इधर उधर भी जाने वाली नहीं रही, क्योंकि लोग उसे टोकते थे, उसे अशुभ मानते थे। तो बहुत बड़ी समस्या उसके सामने आ गई। तो देखिए, देखते हैं हम इसको अब आगे क्या दिया है। पितु प्राणायात प्रागेव, पिता के प्राणायात का मतलब होता है चले जाने पर या चले जाने से, प्रागेव पहले ही, विपन्नताया विपत्ति, और विपन्नता गरीबी को भी कहते हैं, गरीबी, उस गरीबी के कारण, श्रेष्ठी गृहेषु, सेठों के घर में क्या करती थी, गोधूम आदि पेषणम, यानी कि गेहूं आदि पीसने का कार्य, बर्तन मांजने का कार्य, पात्र मार्जनम। देखिए, आप सबसे पहले तो इस शब्द को देखिए बच्चों, गोधूम आदि पेषणम। ये गोधूम जो है ये गेहूं के लिए आया है, यानी कि गेहूं पीसने आदि का कार्य करना, पात्र मार्जनम, बर्तन मांजने आदि का कार्य करना, इत्यादि कार्यों से या कामों से, यथा कथंचित, जैसे तैसे, कालम यापनम कुर्वती, समय को व्यतीत करती हुई, अस्य बालस्य वरा की माता, इस बालक की बेचारी माता। अब क्या हुआ, इदानीम वैधव्य कारणात्, इस समय विधवापन के कारण से क्या हो गया, विधवापन के कारण से, इतो अपि विपदा अभिभूता अभवत, यहाँ से भी यानी इस कार्य से भी विपदाग्रस्त हो गई। यानी कि जो कार्य करके वो अपने घर का खर्चा चलाती थी, जो अपना जीवन यापन करती थी, वो इस कार्य से भी विपदाग्रस्त हो गई, यानी विपत्ति में आ गई। क्योंकि सेठ ने भी उससे कह दिया था कि अब आप क्या हो गई हो, अशुभ हो गई हो, हम आपके अशुभ दर्शन करना नहीं चाहते, इसलिए उसने भी उसको कार्य देने के लिए मना कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, उच्यते ही, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निश्चित रूप से ऐसा कहा भी जाता है कि छिद्रेष्व अनर्था बहुली भवन्ति। बच्चों, छिद्रेष्व अनर्था बहुली भवन्ति, इसका अर्थ होता है कि कमजोरियों में परेशानियां अधिक बढ़ती हैं, यानी कि मुसीबत में ही मुसीबत अधिक आती है। ये जो उक्ति दी गई है
ये कहती है हमसे कि जो कमजोरियां होती हैं, यानी गरीबी में ही अधिक गरीबी आती है। कहते हैं ना कि गरीबी में ही हमारा आटा गीला होता है। ठीक है, जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है तो निश्चित रूप से उसका और ज़्यादा अभाव हो जाता है। ठीक है, इसलिए यह कहा गया है कि कमजोरियों में ही परेशानियां अधिक बढ़ती हैं। अब क्या देखिए आगे, इदानीं मातु सहयोगाय वीरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरब्धम। अब वीरमा को समझ में आया कि अब माता भी कार्य नहीं करती, तो अब क्या हुआ, अब माता के सहयोग के लिए वीरमा बालकेन बालक के द्वारा गोचारणम या गोचारण कार्यम आरब्धम गाय चराने का कार्य आरंभ कर दिया। तो क्या किया वीरमा ने, वीरमा बालक के द्वारा गाय चराने का कार्य आरंभ कर दिया। आगे देखिए, तदानींत दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग श्रमिक वर्गश्च सामंतानां राजा नवाब संघ का नाम व वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधे दासता पंजरे आबद्ध आसीत। अब उस समय क्या स्थिति थी बच्चों, उस समय दीनहीन जो किसानों का समूह था, एक तो उसकी स्थिति खराब थी, यानी कृषक वर्ग, दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग, एक तो दीनहीन और जो ग्रामीण कृषक वर्ग था उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। दूसरा श्रमिक वर्गस्य, जो श्रमिक वर्ग थे, जो मजदूर वर्ग थे, मजदूर वर्ग सामंतों, राजा यानी राजा के जो सहचर होते थे, संघ का नाम नवाब यानी उनके जो सामंत होते थे, उन सामंतों और नवाब राजाओं और विदेशी शासकों के, और कौन था तीसरा, विदेशी का नाम शासक का नाम, और विदेशी शासकों के त्रिविधे दासता पंजरे आबद्धा आसीत, तिहरी गुलामी के, यानी 3 प्रकार की ये गुलामी थी, इन 3 प्रकार की गुलामी के पिंजरे में बंधे हुए थे। वो 3 प्रकार की गुलामी कौन सी थी बच्चों, देखिए, दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग जो था वो सामंतों की, राजाओं अर्थात राजाओं के नवाबों की, और विदेशी शासकों की, 3 प्रकार की दासता के पिंजरे में बंधे हुए थे। यह दासता के पिंजरे में या गुलामी के पिंजरे में बंधे हुए थे। रौरव नरक प्राय ही तेषाम जीवनम आसीत, बहुत ही भयंकर स्थिति बताई है। रौरव नरक, ये एक बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जीने वाला जो होता है, जिसका एक तरह से कहते हैं ना कि कुछ भी उसको नहीं मिले, ऐसी स्थिति, जो रौरव नरकशाही उनका जीवन था, यानी कि नरक से भी बदतर स्थिति, ऐसा उनका जीवन हो गया था। क्योंकि राजा सामंत और जो विदेशी शासक थे वो तीनों ही उनसे गुलामी करवाते थे और यातनाएं देते थे। ठीक है, अयम पुनः गंडस्य ऊपरी पिटकः, अब फिर एक हमारे पास यहाँ पर उक्ति आई है। ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी बच्चों कि जैसे फोड़ा पर, यहाँ गंडक का अर्थ होता है फोड़ा, गंडस्य ऊपरी पिटक है, जैसे फोड़े पर एक और दूसरा फोड़ा हो गया था। हमारे कहीं कोई फुंसी हो जाती है या कोई फोड़ा हो जाता है और उस पर फिर एक और फोड़ा हो जाए तो दुख के ऊपर दुख आना, यानी कि दुख के सागर में डूब जाने वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि अयम पुनः गंडस्य उपरि पिटकः संवृतः यत भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन्य, यानी कि एक फोड़े के ऊपर दूसरा फोड़ा हो जाना और आपत्ति पर और अधिक आपत्ति आ जाना, ये आप समझ लीजिए इसको। और उसके बाद फिर क्या हुआ, यत भयंकरो हो दुर्भिक्ष काल समापन्न, और फिर एक भयंकर अकाल का समय आ गया, यानी कि अकाल पड़ गया था उस समय, दुर्भिक्ष होता है अकाल, समापन्न आ गया। छप्पनिया अकाल, जिसको कहते हैं छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। 1956 में कोई अकाल आया बताया ऐसा, इसलिए उसको 1956 का अकाल कहा गया है। ठीक है,
छप्पनिया अकाल इति कुख्याते विक्रम संवत 1956, ये 1956 में आया था, संवत 1956 में। कुख्यात कहा गया है इसको, यानी कि विख्यात तो वो होता है जो प्रसिद्ध हो जाए, और कुख्यात वो जो बदनाम हो जाए, ठीक है, इसलिए इसको कुख्यात कहा गया है। तो ये छप्पनिया अकाल इति विक्रम संवत 1956 तमस तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणम अपि दुर्भरम आसीत। उस समय बच्चों ऐसा हो गया था कि उस कठोर अकाल में लोगों का प्राण धारण करना भी दुर्भर हो गया था, यानी जीवित रहना भी मुश्किल हो गया था। खाने को उनके पास कुछ नहीं था, इतना भयंकर अकाल था ये छप्पनिया अकाल, जिसको हम नाम दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, चतुर्दिक्षु जलम न एव, चारों दिशाओं में क्या नहीं था, जल नहीं था, पानी नहीं था, ठीक है। और अन्नम न एव तृणम न एव, न अन्न था और न घास था, घास भी नहीं था। आसीत था केवलम क्षुत पिपासयो अखंडम साम्राज्यम, और अगर कुछ था भी तो क्या था, देखिए, था तो केवल भूख और प्यास का। क्षुति प्यास पासयो, क्षुति माने होता है भूख और पिपासयो प्यास, केवलम भूख और प्यास का अखंडम साम्राज्यम, अखंड साम्राज्य, और प्राणीनाम आर्तनादस्य, और प्राणियों का दुख भरा विलाप या क्रंदन, बस केवल ये था। हम कल्पना करें तो हम तो कल्पना करके ही भयभीत हो जाते हैं कि उस समय अगर कुछ था, देखिए, ना पानी था, ना अन्न था, ना घास थी। आशीत केवलम, था केवल क्षुत पिपासियों, भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था। प्राणी नाम आर्तनादश्च, और प्राणियों का क्या था, उस समय केवल ये स्थिति हो गई थी कि ना खाने को अन्न था और ना ही पीने को पानी था और ना घास थी। प्राणियों का दुख भरा क्रंदन था, हर ओर जहाँ भी नज़र जाती केवल लोग कराहते रहते थे, दुख का क्रंदन से परेशान होते रहते थे, यही बस केवल नज़र आता था, ठीक है। आगे देखिए, समी वृक्षाणाम, क्या है समी वृक्षाणाम, त्वचम व त्वम च भरूट संज्ञक घासम च खादित्वा मनुष्य यथा कथनचित प्राणान रक्षितवन्तः। समी एक खेजड़ा होता है, खेजड़े के पेड़ों की जो छाल होती है उसके लिए आया है। समी वृक्षाणाम त्वचम, त्वचम किसके लिए आया है, त्वचा के लिए, यानी उनकी खाल जो छाल होती है उसके लिए। भरूट संज्ञकम घासम, और जो भरबूट होते हैं, देखे होंगे आपने भरबूट, जिनको चिरचिटा भी कहते हैं, केवल वही खा करके, और घासम घास को, खादित्वा खा करके, मनुष्य यथा कथनचित प्राणान रक्षित, जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। मनुष्य जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा करते रहे, यानी घास फूस जो भी कुछ मिला, भरबूट मिले तो वो भी खाए, पेड़ों की छाल खाई, इस प्रकार से वो कैसे तैसे अपने जीवन या अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। आगे देखिए, पशव प्राय काल कलविता, पशु प्राय काल के गाल में चले गए। काल कलविता का अर्थ होता है काल के गाल में चले जाना, यानी मौत के मुंह में चले गए। एतौ माता पुत्रौ अपि जनपदात जनपदम ग्रामात ग्रामम अटंती आस्ताम। ये दोनों, एतौ ये दोनों, माता और पुत्र, माता पुत्रौ अपि, माता और पुत्र भी, जनपदात जनपदम, जिले से दूसरे जिले में, ग्रामात ग्रामम, गांव से दूसरे गांव में, मतलब एक जिले से दूसरे जिले में और एक गांव से दूसरे गांव में, अटंतौ आस्ताम, घूमते रहे। अटंतौ का अर्थ होता है घूमना,
यानी घूमते रहे। ये दोनों भी जिले से दूसरे जिले में और गांव से दूसरे गांव में घूमते रहे। अस्मिन् न एव अंतरे सततम दुर्भिक्ष प्रतारणई जर्जिता बलवद अवस्था च वीरमा जनन्यापि षोडशवर्षदेशीयम् इमं किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रयाता। अब फिर एक दूसरा बहुत बड़ा संकट उसके सामने आ गया कि इसी दौरान अस्मिन एव अंतरे, इसी दौरान सततम दुर्भिक्षे, लगातार अकाल से या लगातार अकाल की या निरंतर अकाल की, प्रतारणई प्रताड़ना से या पीड़ा से, जर्जरिता बलवद स्वस्था, जर्जर यानी जीर्ण और अधिक बीमार रहने वाली, वीरमा जनन्यपि, वीरमा की माता भी, यानी कि उसकी अकाल के कारण उसकी देह बिल्कुल जर्जर हो गई और वो बीमार रहने लगी, या बीमारी के कारण या अधिक बीमार हुई, जिससे वीरमा जनन्यपि, वीरमा की माता भी या वीरमा की माँ भी 16 वर्ष देशीय, 16 वर्ष की उम्र में, इमम किशोरम, इस किशोर को, एकल विहाय, अकेला छोड़कर, दिवम स्वर्ग को, प्रयाता चली गई। दिवम किसको कहा गया है? स्वर्ग को। यानी कि इसी दौरान क्या हुआ कि दुर्भिक्ष के कारण जर्जर शरीर वाली, अकाल के कारण जर्जर शरीर वाली और बीमार शरीर वाली वीरमा की माता भी 16 वर्ष की उम्र में इस किशोर को अकेला छोड़ करके स्वर्ग को चली गई। आगे देखिए बच्चों, तदंतरम एकलो अपि सन, अब क्या हुआ उसके सामने? अब वो अकेला रह गया। तदंतरम, इसके बाद, एकलो अपि सन, अकेला हुआ, असार संसार दुख दावानल द्वितीय क्षुत पिपासार्दितः वीरमा उत्तरश्याम दिशि अज्ञाते पथि आहिंड्यमान पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्तः। अब वो बच्चा अकेला रह गया बच्चों। तो देखिए, तदंतरम, इसके बाद, एकलो अपि सन असार संसार दुख दावानल द्वितीय क्षुत पिपासार्दित वीरमा उत्तरश्याम दिशि अज्ञाते पति आहिड्यमान पंजाब फिरोजपुरम प्राप्त है। अब क्या हुआ? संसार की असार, संसार का मतलब होता है संसार के इस दुख रूपी, यानी ऐसे दुख जिनका कोई सार ना हो, जो असार है, जिनका कोई अंत ना हो, इस प्रकार के संसार के दुख रूपी दावानल होता है अग्नि, यानी दावाग्नि से पीड़ित हुआ। और दूसरा क्या था? भूख और प्यास से परेशान, पीड़ित वीरमा उत्तर दिशा में अज्ञाते पथि, अज्ञात राह पर, आहिंडमान, भटकता हुआ, पंजाबे, पंजाब में, फिरोजपुरम प्राप्त, पंजाब में फिरोजपुर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? फिरोजपुर पहुंच गया। देखिए, दोबारा देख लीजिए इस लाइन को, मैं आपको हिंदी अर्थ बता देता हूँ। तदंतरम एकलो अपि सन असार संसार दुख दावानल द्वितीय क्षुति पिपासार्दितः वीरमा उत्तरश्याम दिशि अज्ञाते पथि आहिंड्यमान मानः पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्तः। इसके बाद अकेला हुआ, संसार की दुख रूपी दावाग्नि से पीड़ित हुआ, भूख और प्यास से परेशान वीरमा उत्तर दिशा में अनजान राह पर भटकता हुआ पंजाब के फिरोजपुर में पहुंच गया। ठीक है। तत्र केनापि कृपालुनः आर्य समाजस्य अनाथालये प्रवेशितो अयम वीरमा रोटिकायाम अक्षर ज्ञानस्य च युगपत् दर्शनम इदम
प्रथमतया अकरोत्, मतलब उसकी स्थिति देखिए आप कि क्या हुआ। वहाँ किसी, तत्र वहाँ, केनापि किसी, कृपालुना कृपालु दयालु, आर्य समाजस्य अनाथ आलय, आर्य समाज के अनाथ आलय में प्रवेशितो अयम, प्रवेश कराया, अयम वीरमा, इस वीरमा ने। वहाँ किसी कृपालु व्यक्ति ने, आर्य समाज का कोई कृपालु व्यक्ति था, उसने अनाथ आलय में प्रवेशित करा करके वीरमा रोटिकाया अक्षर ज्ञानस्य च युगपत, वीरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान का सबसे पहले दर्शन किया। यानी कि सबसे पहले उसने रोटी के दर्शन ही 16 वर्ष की उम्र में किया, और अक्षर ज्ञान का भी उन्होंने वहीं पर दर्शन किया। इदम प्रथमतया अकरोत्, उसने सबसे पहले दर्शन किया। ठीक है। अयम एव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्रायाः प्रस्थान बिंदुर आसीत्। अब सबसे पहला उसका जो प्रस्थान बिंदु है वो यहीं से स्टार्ट होता है बच्चों। यही एक अयम एव, यह ही एकस्य पशुचारकस्य, एक पशु चराने वाले का महापुरुषत्वम, महापुरुष का या महापुरुष का, प्रति यात्रा का, प्रस्थान बिंदुर आसीत, प्रारंभ बिंदु था। यानी कि ये उसकी जो यात्रा थी उसका सबसे पहला प्रस्थान बिंदु, प्रारंभ का बिंदु बताया गया है। आपसे इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसका जो पुरुषत्व की यानी महापुरुष की जो यात्रा ही, उसका प्रथम प्रस्थान बिंदु यानी प्रारंभ करने का जो बिंदु है वो कहाँ है, तो आपको उसका स्थान बताना है। आर्य समाज का अनाथालय जो कहाँ पर था, पंजाब के फिरोजपुर में। ठीक है। आगे देखिए, अत्र तस्य हृदय संस्कृत माध्यम इच्छा अंकुरिता, यहाँ उसके हृदय में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा अंकुरिता, इच्छा उत्पन्न हुई। यानी कि इच्छा जो है वो प्रस्फुटित हुई, जब उत्पन्न हुई। ठीक है। देखिए अगला पेज पर चलते हैं बच्चों। जिज्ञासिते सति कथितम यद जाटस्य तव संस्कृतम क्व सुलभम, यानी कि जिज्ञासिते जानने की इच्छा, सती होते हुए भी, कथितम कहा गया, यत कि जाटस्य तव संस्कृतम क्व सुलभम, कि तुम जाट को संस्कृत कहाँ से सुलभ होगी। संस्कृतम इच्छसि चेत साधुर्भव, यानी कि ये जो संस्कृत है, तुम संस्कृत चाहते हो तो साधु हो जाओ। क्या कहा उसने कि यद जाटस्य तव संस्कृतम क्व सुलभम, तुम जाट को संस्कृत सुलभ कैसे होगी। संस्कृतम इच्छसि, यदि संस्कृत चाहते हो, क्या चाहते हो, संस्कृत चाहते हो, चेत तो साधुर्भव, तो साधु हो जाओ, यानी कि सन्यासी बन जाओ। तद अनु 1904 ईस्वी में तम विक्रम आब्दे, उस समय क्या हुआ, उसको कहा गया कि भाई तुम क्या बन जाओ, साधु बन जाओ, ऐसा कहा। तो 1961 में, विक्रम संवत 1961 और 1904 ईस्वी में क्या हुआ, फाजिल्का नगरे संस्कृतम अध्यर्तुम उदासीन संप्रदायस्य स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम। अब उन्होंने क्या किया, जब उसको ऐसा कहा कि तुम साधु हो जाओ, तो बच्चों उन्होंने क्या किया, फाजिल्का एक नगर है, उस फाजिल्का नगर में संस्कृत अध्येतुम, संस्कृत पढ़ने के लिए, उदासी संप्रदाय से, उदासी संप्रदाय के
स्वामी कुशलदास के शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम। उन्होंने शिष्यता को, कौन की, स्वामी कुशलदास की शिष्यता को या शिष्यत्व को और साधुत्व को स्वीकार कर लिया। यानी कि अब वो जैसा उनसे कहा गया था वैसा वो बन गए। ठीक है। तत्र गुरुमुखी लिपिया गुरु ग्रंथ साहिब इति अस्य पठने च पाठनम व पठने च पाठवम अधिगतम। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब के पठन क्या होता है, पढ़ने में पाटवम पटुता अधिगतम प्राप्त कर ली। पटुता निपुणता प्राप्त उन्होंने कर ली। यहाँ पाटवम अधिगतम का अर्थ होता है पटुता यानी निपुणता प्राप्त कर ली। आगामिनी वर्षे प्रयागे कुंभल मेलायाम एकेन महात्मना स्वामी केशवानंदस्य इति नाम दत्तम। अगले वर्ष प्रयाग में जब कुंभ का मेला लगा हुआ था तो कुंभ मेला में एकेन महात्मना, एक महात्मा के द्वारा इनको स्वामी केशवानंद की उपाधि दे दी, या इनको स्वामी केशवानंद का नाम दे दिया गया इसको। ठीक है। गुरुवाज्ञा संस्कृतम अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे च अपि इशितम। गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में ये रहे थे। देशाटने कुर्वता स्वामिना नगराणां तीर्थानां मंदिराणां मठानां आश्रमाणां विद्यालयानां विश्वविद्यालयानां पुस्तकालयानां संग्रहालयानां वनानां पर्वतानां नदीनां ऐतिहासिक स्थलानां च अध्ययनम अपि कृतम। अब क्या किया इन्होंने, देशाटन करते हुए, यानी एक देश से दूसरे देश में जाते हुए, देशाटन करते हुए स्वामी ने या स्वामी के द्वारा या स्वामी जी ने नगरों का, तीर्थों का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालयों का, संग्रहालयों का, वनों का, पर्वतों का, नदियों का और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययनम अपि कृतम, अध्ययन भी किया। ठीक है। आगे देखिए। स्वशिष्यस्य गुणगण महिम्ना परम प्रीत गुरु कुशलदासः स्वजीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानंदाय दत्तवान् गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठापितवान्। अब जो उनके गुरु थे उस गुरु के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनके जो गुरु थे उन्होंने क्या किया, स्वशिष्यस्य गुणगण महिम्ना परम प्रीत्य, अपने शिष्य के गुणों की महिमा से, गण का मतलब यहाँ पर समूह होता है, वैसे गुणों के समूह की महिमा से, यानी कि उनके अंदर इतने गुणों का समूह उत्पन्न हो गया था, इतने अत्यधिक गुण उत्पन्न हो गए थे कि उन गुणों के समूह की महिमा से परम प्रसन्न होकर गुरु कुशलदास ने स्वजीवित काले, अपने जीवित काल में ही आश्रमस्य स्वामित्वम, आश्रम का स्वामित्व केशवानंदाय दत्तवान, केशवानंद को दे दिया। यानी कि उन्होंने जब देखा कि मेरे शिष्य के अंदर गुणों का समूह है और उन गुणों के समूह की महिमा से परम प्रसन्न होकर के गुरु कुशलदास ने अपने जीवित काल में, यानी अपने जीवन काल में, यानी जीते जी ही आश्रम का जो स्वामित्व था, जो मालिकाना हक था, वो केशवानंद को दे दिया। किसको दे दिया? केशवानंद को प्रदान कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठापितवान, और गुरु की जो गद्दी होती है, गुरुपीठ का मतलब, पीठ मतलब गद्दी होती है, जो गुरु की गद्दी थी उस पर उसको प्रतिस्थापित कर दिया, यानी स्थापित कर दिया, बैठा दिया। परोपकाराय सताम विभूते, सज्जन लोगों की संपत्तियाँ
परोपकार के लिए ही होती हैं। ये आपने पिछले पाठ में भी पढ़ा था कि जो परोपकारी लोग, जो सज्जन लोग होते हैं, उनकी भी संपत्तियां किसके लिए होती हैं? परोपकार के लिए होती हैं, पर दूसरों का भला करने के लिए ही होती हैं। यानी सज्जनों की जो संपदा होती है वो दूसरों का भला करने के लिए ही होती हैं। तो जो उनके गुरु थे, उनके पास जो भी संपत्ति थी उन्होंने किसको दे दी? केशवानंद को दे दी। ठीक है, उनका भला कर दिया। आगे देखिए, इति धिया समृद्ध मठस्य विभूतीनाम उपयोगम विधाय उर्दू प्रधाने फाजिल्का अबोहर क्षेत्रे राष्ट्रभाषायाः प्रचार कार्यम आरब्धा। अब क्या होगा? आगे देखिए, धिया माने होता है बच्चों बुद्धि। इस बुद्धि से अर्थात इस प्रकार विचार करके या विचार से समृद्ध मठस्य, समृद्ध मठ की, विभूति नाम उपयोगम, विभूतियों का उपयोग करके, जो विभूतियों का मतलब जो भी धन संपदा थी उन सब धन संपदा का उपयोग करके, विधाय करके, उर्दू प्रधाने फाजिल का अबोहर क्षेत्रे, जो फाजिल का अबोहर का क्षेत्र जो उर्दू से प्रधान था, यानी जिसमें केवल उर्दू बोलने वाले ही लोग रहते थे। ठीक है, अब देखिए कितना परिवर्तन होगा कि उस उर्दू प्रधान फाजिल का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का क्या हो गया? देखिए प्रचार प्रसार हो जाएगा वहाँ पर। प्रचार कार्यम, राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यम आरब्धम, राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य आरंभ किया। आदौ तावत आश्रमे एव वेदांत पुष्पवाटिका इति आख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च प्रारंभ कृते। अब उन्होंने क्या किया? उसके बाद में आरंभ में ही, आदौ आरंभ में, तो आश्रम में ही एक वेदांत पुष्पवाटिका के नाम से सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का आरंभ हुआ। उसको आरंभ किया, प्रारंभ कर दिया उन्होंने, वहीं पर कर दिया इसको। वेदांत पुष्पवाटिका नामक स्थान जो था उसमें वो वेदांत पुष्पवाटिका नामक एक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय को उन्होंने वहाँ पर प्रारंभ किया। पश्चात तत्र एव एका संस्कृत पाठशाला ओपी स्थापिता। उसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चों? एक संस्कृत की पाठशाला भी उन्होंने वहाँ पर प्रारंभ की। क्या की? संस्कृत की एक पाठशाला भी वहाँ पर उन्होंने स्थापित की। ठीक है, और उसके बाद देखिए, अबोहर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा। और जो अबोहर नगर था उस नगर में नागरी प्रचारिणी सभा को प्रारंभ किया। यानी कि अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ की। उन्होंने अपने समय का पूरा सदुपयोग किया था। और कुछ लोगों को तो क्या होता है, कुछ चीज़ मिलती है तो वो उसका घमंड हो जाता है, लेकिन इनको उनके गुरु कुशलदास ने अपने जीवित रहते हुए जितनी भी संपत्ति थी वो सारी इनको नाम कर दी थी, सब कुछ इनको दे दिया था, अपनी गद्दी पर भी बैठा दिया था, लेकिन फिर भी इनको बिल्कुल घमंड नहीं था। और इन्होंने जो संकट देखे उन संकटों का इनको बिल्कुल एहसास नहीं था। ये अपने कर्म को करते रहे, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। या ही देखिए आगे है, जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इति आख्या संस्था अपि आरब्धा। या ही रवींद्रनाथ ठाकुरस्य शांतिनिकेतन उपमा आसीत। अब उन्होंने क्या किया? ये जो स्थिति थी जन सहयोग से उन्होंने इस प्रकार से कार्य करवाए। देखिए, जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इति आख्या संस्था अपि आरब्धा। या ही रवींद्रनाथ ठाकुरस्य शांतिनिकेतनो उपमा आसीत। यानी कि जन सहयोग से उन्होंने साहित्य सदन अबोहर नाम की एक संस्था आरंभ की।
या जो निश्चित रूप से रविंद्रनाथ ठाकुर की, जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे, उन रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो शांति निकेतन की स्थापना की गई थी उसके बिल्कुल ही उपमा थी, उपमा आसीत यानी समान थी। यानी कि उधर जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना जो की थी, बिल्कुल उसी प्रकार से इन्होंने साहित्य सदन अबोहर नामक एक संस्था भी आरंभ की थी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन के बिल्कुल समान थी। यत माध्यमेन च ग्राम क्षेत्रेषु, जिसके माध्यम से ग्राम क्षेत्रों में 25 विद्यालयानां चल पुस्तकालयस्य सत्साहित्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इति अस्य च स्थापना जाता। अब उनके ही माध्यम से क्या हुआ बच्चों, ग्राम क्षेत्रों में 25 विद्यालयों की स्थापना की गई, चल पुस्तकालयों को स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया, और उसके अलावा सत्साहित्य, सत्साहित्य किसको कहते हैं, अच्छे साहित्यों को प्रकाशनाएं प्रकाशित करने के लिए, यानी अच्छी ज्ञानवर्धक साहित्यों को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने दीपक प्रेस इति अस्य च स्थापना जाता, दीपक प्रेस की भी स्थापना की, यानी दीपक प्रेस की भी स्थापना उस समय हुई। दीपक प्रेस क्यों, क्योंकि जिससे अच्छे साहित्यों को छापा जा सके और अच्छे साहित्यों का प्रकाशन हो सके, इसलिए उन्होंने दीपक प्रेस की स्थापना की। साहित्य सदने एवं स्वामिना 30तमम् अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम। आगे देखिए, फिर उन्होंने क्या किया, साहित्य सदन में स्वामी जी के द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया। कौन सा, 30वां। हिंदी सेवार्थ स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इति उपाधि द्वयम प्रदत्तम। हिंदी सेवार्थम, हिंदी की, यानी जो हिंदी की सेवा उन्होंने की, उस हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी को क्या हुआ, 2 उपाधियां दी गई, एक तो साहित्य वाचस्पति की और दूसरी थी राष्ट्रभाषा गौरवम इति उपाधि द्वयम प्रदत्तम। ये 2 उपाधियां दी गई। आगे देखिए, यानी उपाधियां उनको प्रदान की गई। आगे है, केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम एतद आसीत। केशवानंद का या केशवानंद जी के हिंदी प्रचार कार्यों का एक बहुत ही अच्छा सुफल यह था कि देश विभाजनम काले, कि देश के विभाजन काल में या काल के समय पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रम पाकिस्ताने गमनात वारितम, उन्होंने वहाँ हिंदी भाषा का प्रचार किया था। तो जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो उर्दू बोलने वाले लोग या उर्दू जहाँ जिस क्षेत्र में बोली जाती थी वो कहाँ चला गया था बच्चों, पाकिस्तान में चला गया था। तो इन्होंने क्या किया था कि देश विभाजन से पहले ही वहाँ पर इन्होंने जो हिंदी भाषा का और मातृभाषा का जो प्रचार प्रसार किया, उससे हमारे देश से ये जो फाजिल्का क्षेत्र था वो पाकिस्तान जाने से बच गया, यानी रह गया या रोक लिया गया, नहीं तो ये भी पाकिस्तान में चला जाता। अगर यहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं होता तो ये स्थान भी हमारा कहाँ चला जाता, पंजाब में चला गया होता। तो ये हमारा बच गया। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आगे आता है, स्वतंत्रता आंदोलने अपि सक्रिय स्वामी केशवानंद न एक वारम वर्षाणि यावत् कारागारेष्वपि निबद्ध। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक जेल में, निबद्ध का मतलब क्या होता है,
जेल में बंद रहे, यानी कि एक बार नहीं अनेक बार वो जेल में बंद रहे। शिक्षा प्रसाराय कृत भूरि श्रमेण स्वामिनः ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इति अस्य संस्थापनम कृतम। शिक्षा के प्रसार के लिए, किसके लिए? शिक्षा के प्रसार के लिए कृत भूरि श्रमेण, बहुत परिश्रम करने वाले स्वामी जी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इति नामक संस्था की स्थापना की गई या स्थापना की गई, यानी कि ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया की स्थापना की गई। किसके द्वारा? स्वामी जी के द्वारा, जो क्या करते थे? शिक्षा का प्रसार करते थे। उस शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत परिश्रम करने वाले स्वामी जी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया की स्थापना की गई। ग्राम क्षेत्रेषु तेन उपत्रिंशत् शिक्षाशालाः उपपंचाशत् छात्रावासाः स्थापिता। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा 300 से अधिक, ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा 300 से अधिक शिक्षाशालाएँ और उपपंचाशत छात्रावास स्थापिता, और 50 से अधिक या लगभग 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः श्रमः पंडित मदन मोहन मालवीय पुरुषार्थम स्मारयति। ग्रामीण क्षेत्र में जो उन्होंने ये इतना जो प्रयास किया गया था उसके बारे में यहाँ देखो क्या किया गया है, क्या कहा गया उनके बारे में, कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम क्या करता है? पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पुरुषार्थम स्मारयति। पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को याद कराता है, यानी जिस प्रकार से पंडित मदन मोहन मालवीय ने पुरुषार्थ किया था वही कार्य इन्होंने किया था। तो इनके द्वारा किए गए इन कार्यों से हम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थों को याद करते हैं। योग्यम एव स्वामी वर्यः शिक्षा संतः इति विरुदेन भूषितः। अब उसके बाद में इनको एक और उपाधि मिली कि योग्यम एव योग्यतम स्वामी वर्य, स्वामी जी को शिक्षा संत की विरुदेन भूषितः, विरुदेन होती है उपाधि और भूषित का अर्थ होता है विभूषित हुए या विभूषित किया गया। इनको शिक्षा संत की उपाधि से सुशोभित किया गया। आगे देखिए, समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेशे व्याप्तानां मृत्यु भोजनम बाल विवाहम नारी उत्पीड़नम यौतुक प्रथा अवगुंठन प्रथा अस्पृश्यता मद्यसेवनम इत्यादीनां कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्टः आसीत्। समाज सुधारक केशवानंद जी के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? देखिए, मरुस्थल प्रदेश में जो कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों के बारे में बताया गया कि स्वामी केशवानंद ने रेगिस्तान यानी मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्युभोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, यौतुक प्रथा, यौतुक होती है दहेज प्रथा, और अवगुंठन प्रथा, ये होती है पर्दा प्रथा यानी घूंघट प्रथा, अस्पृश्यता छुआछूत, मद्य सेवन करना यानी नशा करना आदि बुरी, इत्यादीनाम आदि कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्टः आसीत्। इन सभी कुप्रथाओं के निवारण के लिए वो सदैव सचेष्ट प्रयत्नशील रहे। ठीक है, आगे देखिए, स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निदर्शनम अस्ति। स्वामी जी का जीवन किसके लिए है? स्वामी जी का जीवन सभी संप्रदायों में सद्भाव का निदर्शनम उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। निदर्शनम क्या होता है? उदाहरण। अयम ही जात है परम सिख गुरो नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंदेन
प्रवर्तिते उदासीन संप्रदाय दीक्षितः। अयम ही, यह जाट संप्रदाय में यानी जाट जाति में पैदा हुए, परंतु सिख गुरु नानक देवस्य पुत्रेण, लेकिन सिखों के गुरु नानक देव जी के पुत्रेण पुत्र श्रीचंद जी के द्वारा प्रवर्तित उदासीन संप्रदाय दीक्षित, उनके जो पुत्र थे श्रीचंद, उनके द्वारा चलाए गए उदासीन संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, यानी उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी, इसलिए जाट वाला कोई असर नहीं था। गुरु ग्रंथस्य उत्तम पाठी अभूत, और ये गुरु ग्रंथ साहिब के उत्तम पाठी थे, श्रेष्ठतम पाठी थे, यानी पाठ करने वाले हुए। ठीक है, आगे देखिए। एकादश वार्षिक साधनया, 11 वर्ष की साधना से, ये कितना है, सप्तशतम पृष्ठात्मकम, यानी 700 पृष्ठों के या पन्नों वाले सिक्खे इतिहासस्य लेखनम कारितवान, सिखों के इतिहास को लिखा गया, यानी इन्होंने सिखों के इतिहास का लेखन करवाया। कितने पन्ने का था वो? 700 पृष्ठों का था। विभाजन कालीने हिंसा आचार्य छतानाम मुस्लिम बंधुनाम चिकित्साकारिता, और जो विभाजन के समय हिंसा में जो जुड़े हुए या हिंसा से जो जुड़े हुए थे या हिंसा में जो प्रवृत्त थे मुस्लिम, उन मुस्लिम बंधुओं का चिकित्साकारिता, इलाज करवाया। जो घायल हो गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन सब मुसलमान भाइयों का इन्होंने इलाज करवाया, उपचार करवाया। ठीक है। सिख विष्णुई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैनाध्याच आचार्याणाम सम्माने कार्यक्रमा आयोजिता। अब इन्होंने क्या किया? सर्वधर्म समभाव वाले तो थे ही, सिख विष्णुई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन, ये जितने भी उस समय जो संप्रदाय थे, इन सभी को सम्मान में कार्यक्रम करवाए, इन सभी के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए। कि जितने भी धर्माचार्य थे, सभी धर्मों के जो भी आचार्य होते थे, उन सभी धर्माचार्यों के सम्मान के लिए इन्होंने कार्यक्रम करवाए। जाट विद्यालय संगरिया इति अस्य नाम परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठ इति अकरोत्। जाट विद्यालय संगरिया का नाम परिवर्तन करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ करवाया। क्या कर दिया इन्होंने? जाट विद्यालय जो सांगरिया था, उस संगरिया का नाम परिवर्तन करके इन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वामी केशवानंदस्य प्रकल्पानाम द्रष्टुम सर छोटूराम के एम पणिक्कर राजर्षि पुरुषोत्तम दासः टंडन भूदान प्रणेता विनोबा भावे पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीमती इंदिरा गांधी बापू जगजीवन राम, मतलब ये सभी जो लोग थे, इन लोगों ने क्या किया? स्वामी केशवानंद जी के जो प्रकल्प यानी संकल्प जो थे, उन संकल्पों को देखने के लिए अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। आगे देखिए। श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराणा शार्दुल सिंह, महाराणा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, न एके च अन्य भारतीय वैदेशिकाश्च विद्वांसः शिक्षाविद राजनीतिविद धर्म आचार्यश्च यथा अवसरम संगरिया विद्यापीठे समायातः। यानी कि ये जो स्वामी जी थे, इन स्वामी जी के संकल्पों को, इन्होंने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को देखने के लिए सर छोटूराम, जिनका हमने पीछे नाम लिया है वो, और श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराणा शार्दुल सिंह, महाराणा करणी सिंह, मोहनलाल और मोहनलाल के बाद क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और अनेक दूसरे भारतीय एवं विदेशी, अनेक भारतीय और विदेशियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा और शिक्षाविद, राजनीतिविद,
धर्माचार्य यथा अवसरम, जब भी इनको अवसर मिलता है या जब भी इनका समय मिलता है तो समय समय पर ये क्या करते हैं, संग्रिया विद्यापीठ जो है समायाता आते हैं, वहाँ सभी ये आए हैं, समय समय पर ये आए हैं। सभी लोग, सारे शिक्षाविद हैं, राजनीतिविद हैं, सब वहाँ पर आए हैं। शिक्षाया महिला, आगे देखिए, शिक्षाया महिला कल्याणे दलितो उत्थाने च लग्नः स्वामी जी द्विवारम, यानी कि शिक्षा में महिला कल्याण और दलितों की उन्नति में लगे हुए स्वामी जी ने क्या किया, द्विवारम, दो बार क्या किया इन्होंने, कौन कौन सी समय में किया बच्चों, ये सन दिए हुए हैं। संसद सदस्य यानी राज्यसभा सदस्य, अवर्तत, ये संसद के सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, सत्यम, सत्य है या सत्यमयी या सचमुच में, विलक्षणो अयम आसीत सन्यासी, ये खलु आत्मकल्याणाय मुक्ते वा मार्गम आनदृत्य, यानी कि सचमुच में यह सन्यासी, ये योगी बहुत विलक्षण थे। कैसे थे, विलक्षण थे, हम पहले ही आपको कह चुके हैं। यह जो निश्चित ही, जिसने, खलु निश्चित ही, आत्मकल्याणाय मुक्ते व मार्गम अनादृत्य, अपने कल्याण अथवा मुक्ति के मार्ग को त्याग कर, मैंने शुरू में भी कहा था आपको, इन्होंने जब इसको गुरु ने अपनी पीठ दी यानी गद्दी दी, तो इन्होंने अपना बिल्कुल भी उसमें क्या नहीं देखा, अपनापन नहीं देखा, अपना कोई कल्याण नहीं देखा, और उन्होंने क्या किया, सब कुछ को त्याग कर, कहा है नीचे, यहाँ आपको एक पद दिया गया है, न त्वम न तु अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपि भवम, ये क्या है, नापूर्ण भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अर्तिनाशनम, यानी ये क्या चाहते थे कि देखिए लिखा है, न तू कामये राज्यम, ना तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, ना मैं स्वर्ग की कामना करता हूँ, और ना मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। किसकी करता हूँ, मोक्ष की। बस कामये, कामये का अर्थ दिया है यहाँ पर क्या बच्चों, कामये यानी चाहता हूँ, क्या, दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अर्तिनाशनम, जो दुखी, मैं तो दुखी या दुखों से जो संतप्त हैं, जो पीड़ित हैं, उन पीड़ित प्राणियों के कष्टों की समाप्ति चाहता हूँ। अर्तिनाशनम, समाप्ति चाहता हूँ, नाश करना चाहता हूँ, मैं उनको नष्ट करवाना चाहता हूँ। इस प्रकार से इनकी ये इच्छा थी। क्या क्या नहीं चाहते थे वो एक बार फिर से देख लें। ना तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, ना मैं स्वर्ग की करता हूँ, ना अपीर भवनम, और ना मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। काम ये मैं चाहता हूँ, दुख तप्ता नाम, दुख से संतप्त प्राणियों के, जो दुखों से संतप्त जो प्राणी हैं, जो पीड़ित जो व्यक्ति हैं, उनके कष्टों की समाप्ति चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने चाहा है। ठीक है, आगे देखिए, इति पंथानम अनुसरन् जीवनस्य एकोनवतितमे वर्षे अपि कुर्वन् इति यह कर्माणि देहल्यां राजमार्गे चरन् वै अनंत यात्राये प्रस्थितः सत्यम एव उक्तम सती संतः कियन्तः। अब क्या होता है बच्चों, देखिए, इति पंथानम अनुसरण, इसी प्रकार के मार्ग का अनुसरण करते हुए, अनुसरण करते हुए, जीवनस्य एकोननवतितमे, जीवन के एकोननवति, एक नहीं है 90 में, यानी 89 वर्ष की
उम्र में या 89वें वर्ष में कुर्वत एव इह कर्माणि, इन्हीं कार्यों को करते हुए अर्थात इसी प्रकार कार्य करते हुए दिल्ली में राजमार्ग पर, सड़क पर चरण चलते हुए, विचरण करते हुए वह अनंत यात्रा ये प्रसिद्ध है, वो अपनी अनंत यात्रा को प्रस्थान कर गए। अनंत यात्रा वो होती है जो व्यक्ति स्वर्ग को चला जाता है। ठीक है, तो अनंत यात्रा को प्रस्थान कर गए। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है या सच ही कहा है कि सती संतः कियंत, यानी कि संत लोग कितने से होते हैं, यानी कितने होते हैं। कियत का अर्थ होता है कितने, संतः माने संत, संति माने होते हैं, यानी संत लोग कितने होते हैं, यानी विरले होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं और इस प्रकार के कर्मयोगी होते हैं। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस पाठ को, थोड़ा बड़ा पाठ है, आप समझें बढ़िया तरीके से, और इसके जो शब्दार्थ हैं इन शब्दार्थों को आप ज़रूर देख लें एक बार, और शब्दार्थों को जितना आप याद करेंगे उतना ही आपको ये पाठ समझ में आएगा, पहली चीज़। दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम पाठ को पढ़ें तो इनके शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए पढ़ें और ग्रामर का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू।